हमने आईसी इंजन क्लासिफिकेशन से 3 से 4 पार्ट्स पढ़े थे, टाइप ऑफ आईसी इंजन क्लासिफिकेशन। अब मैं मज़ीद आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे आपको वाल्व्स के टाइप किस तरह के होते हैं, इंजन के टाइप्स किस तरह, वो ज़्यादा क्लियर हो जाए, इसलिए मैं मज़ीद आपको और टाइप्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इंजन की क्लासिफिकेशन हम करेंगे इंजन पार्ट्स की डिटेल पढ़ने से पहले। ठीक है, अब इंजन जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड है। नंबर 1, टाइप्स ऑफ इग्निशन, जो हम पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ इग्निशन में क्या था हमारे पास, स्पार्क इग्निशन एंड दूसरा था कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम। स्पार्क इग्निशन सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, ये नॉर्मली पेट्रोल इंजन में होता है, और इसमें एक स्पार्क प्लग हम लगाते हैं। क्यों? जैसे कि कंबशन टेक प्लेस कर जाए। इसमें क्या होता है, एयर और फ्यूल हमारे पास मिक्सचर में आता है इंजन के अंदर, तो उसके बाद हम पास कंप्रेस करते हैं इसको, और उसके बाद इसका प्रेशर बढ़ जाता है, तो हमारे पास स्पार्क प्लग की इग्निशन करते हैं। तो इसमें स्पार्क प्लग हाई वोल्टेज जो है हमारे पास ट्रांसमिट करता है। उसके अलावा हमारे पास है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ये वाला जो है सेकंड टाइप जो है, ये वाला जो यूज़ होता है हमारे पास डीजल इंजन में नॉर्मली। इसमें क्या होता है, एयर को हम नॉर्मली लेते हैं, एयर को हम कंप्रेस करते हैं, एयर का इतना टेम्परेचर पर कंप्रेस करते हैं कि इसका टेम्परेचर हाई बहुत हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फ्यूल इंजेक्ट करते हैं थ्रू इंजेक्टर, तो वो सेल्फ इग्नाइट हो जाता है। इस टाइप को हम बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम। ठीक है, उसके अलावा इंजन साइकिल के मुताबिक ये क्लासिफाइड किया है। नंबर 1 था टाइप ऑफ इग्निशन, नंबर 2 है इंजन साइकिल। इंजन साइकिल का मतलब मीन के वेदर इट इज़ 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। ठीक है, जो आपके पास आपने देखा हो गाड़ियों में इंजन होता है नॉर्मली 4 स्ट्रोक होता है, और सम टाइप ऑफ बाइक में 2 स्ट्रोक इंजन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, 4 स्ट्रोक में पिस्टन जो हर एक एक तरफ मूवमेंट की तरफ, हर एक मूवमेंट की तरफ कुछ ना कुछ प्रोसेस है, जैसे कि बीडीसी से टीडीसी मूव करे या टीडीसी से बीडीसी मूव करे। ये आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब हम डिटेल डायग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि इसमें जो पिस्टन जो मूवमेंट करता है 4 टाइम करता है, 4 स्ट्रोक में ऊपर नीचे सिलेंडर के अंदर, जबकि इसमें 2 टाइम करता है। और इसमें रिवॉल्यूशन होती है जो क्रैंक की 2 टाइम होती है, इसमें 1 टाइम होती है। अब वॉल लोकेशन के मुताबिक यहाँ पर ये 4 टाइप्स हैं। ठीक है, नंबर है 1 है एल टाइप। एल टाइप जो हमारे पास यूज़ होता है वॉल इन ब्लॉक या फ्लैट हेड। हमारे पास आप देखें कि वॉल की लोकेशन, तो ये किस तरह से, इस तरह से डायरेक्टली ऊपर नहीं है, तो हमारे पास ये इस तरह के को हम बोलते हैं एल टाइप, जिसमें हेड जो है एल टाइप हो, इस तरह को हम बोलते हैं एल टाइप इंजन। इसके अलावा कुछ और थे हिस्टोरिकल पुराने में, अब यूज़ ना नहीं होते ये वाले, या समझें कि यूज़ ही नहीं होते ये वाले। इसमें क्या होता था, एल टाइप के 2 लगे होते थे, एक यहाँ पर इनलेट के लिए और एक दूसरा एग्जॉस्ट के लिए। तो ये नॉर्मली टी फॉर्म करता था, ये देखें कि इसमें टी फॉर्म्ड है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टी टाइप, टी हेड इंजन। ठीक है, अब दूसरे हैं आई टाइप। आई टाइप को नॉर्मली हम ओवर हेड करते हैं। इसमें क्योंकि पिस्टन जो है इसके ऊपर है, वॉल जो हमारे पास है इसके वॉल जो है हमारे पास ऊपर है, सिंपली आई की शेप में, ये इसलिए हम बोलते हैं इसको आई टाइप। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहा है, एस आई में यूज़ हो रहा है, ये एस आई और सी आई में यूज़ हो रहा है। ठीक है, और ये एफ टाइप है। एफ टाइप इनटेक और एग्जॉस्ट वॉल्व की पोजीशन के मुताबिक क्या हुआ है, इस तरह अरेंजमेंट दी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह की अरेंजमेंट को बोलते हैं एफ टाइप। ओके, वन वॉल इज हेड रियली इंटेक, इसको इंटेक बोलते हैं, और दूसरे को एग्जॉस्ट।
ये कॉमन नहीं है इतना, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, इसमें ये कॉमन भी नहीं है इतना। और दूसरा बेसिक डिज़ाइन के मुताबिक इसको क्लासीफाई किया गया है, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटिंग। अब रेसिप्रोकेटिंग जैसे कि आपने 4 स्ट्रोक इंजन में देखा, गाड़ियों में पिस्टन जो है ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है, या बाइक में भी देखा है, इस तरह के को हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन। तो कंबशन चैम्बर जो है क्लोज होता है और उसमें सिलेंडर होता है और उसके अंदर पिस्टन मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो दूसरा टाइप होता है रोटरी। रोटरी जो है इसमें क्या होता है, पिस्टन सीधा नहीं मूव करता, ठीक है, ऊपर नीचे सिंपली मूव नहीं कर रहा होता। इंजन इज मेड ऑफ ब्लॉक या स्टेटर बिल्ट अराउंड अ लार्ज नॉन कंसंट्रेटिव रोटर, ठीक है, एंड क्रैंकशाफ्ट। द कंबशन चैम्बर आर बिल्ट इन नॉन रोटेटिंग ब्लॉक। कंबशन चैम्बर नॉन रोटेटिंग ब्लॉक में होता है, जबकि बाहर वाला सिस्टम। इसका जो एग्जांपल है वैंकल रोटरी इंजन, जो आपको डिफाइन किया गया है अलग वीडियो में। अब पोजीशन एंड नंबर ऑफ सिलेंडर, कैसी पोजीशन है सिलेंडर की और कितने सिलेंडर है, इस हिसाब से इसको क्लासीफाई किया गया है। इट में भी सिंगल सिलेंडर, मल्टी सिलेंडर, इनलाइन। अब मल्टी सिलेंडर डिफरेंट टाइप है, इनलाइन, वी इंजन, अपोजिट सिलेंडर इंजन, डब्ल्यू इंजन, अपोजिट पिस्टन इंजन, रेडियल इंजन। ओके, व्हाट आर दे, ठीक है, आप थ्योरी देख लेना, यहाँ पर लिखी हुई है, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ डायग्राम से। सिंगल, पहला कौन सा है, सिंगल सिलेंडर। इसमें क्या एक ही सिलेंडर यूज़ हो रहा होगा, देखें सिलेंडर एक ही है, तो पिस्टन उसी के अंदर मूव कर रहा होगा, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको सिंगल सिलेंडर इंजन, ठीक है। तो डायरेक्टली ये क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है बाय सिंगल, एक ही पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। दूसरा है इनलाइन। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा सिलेंडर इनलाइंड होते हैं, मीन के एक दूसरे के बराबर में लगे होते हैं। इसमें जैसे पता है एक सिलेंडर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये नॉर्मली चेंज होते रहते हैं, 2 से 11 तक नॉर्मली होते हैं। ये इनलाइंड है, इसमें पिस्टन सिलेंडर जो है इनलाइंड होते हैं। नॉर्मली जो कॉमन है 6 से 8 होते हैं, वैसे 11 तक जा सकते हैं। दूसरा वी इंजन होते हैं। वी इंजन मीन के सिलेंडर जो है और पिस्टन, इनका शेप वी टाइप में होता है, एक पिस्टन यहाँ और पिस्टन सिलेंडर यहाँ पर इंजन में, दूसरी यहाँ पर। इसका मज़ीद इनलाइन का ये क्या बोल सकते हैं हम, मॉडिफाइड टाइप है। इसमें क्या है, इनलाइन तो है लेकिन वी टाइप में साथ में है, दूसरी तरफ भी पिस्टन सिलेंडर लगा है, तो ये वी टाइप में मूव करता रहेगा, इसलिए हम बोलते हैं इसको वी टाइप। तो और इसमें नॉर्मली जो एंगल बिटवीन बैंक ऑफ सिलेंडर जो वेरी करती है 15 to 120, ठीक है, नॉर्मली हम लेते हैं 60 to 90 जो है कॉमन होती है। दूसरा है अपोजिट सिलेंडर इंजन, ठीक है, ये वाला अपोजिट सिलेंडर इंजन। इसमें क्या है, सिलेंडर जो है अपोजिट है 180, आप बोल सकते हैं कि वी टाइप का स्पेशल टाइप है जिसमें सिलेंडर जो है 180 डिग्री पे है, तो पिस्टन जो है सेपरेटली मूव कर रहे होंगे इसमें अलग अलग सिलेंडर में, तो सिलेंडर जो है 180 डिग्री पे होता है इसमें। दूसरा है डब्ल्यू, ये स्पेशल टाइप है वी टाइप का। इसमें क्या है, वी टाइप में हमारे पास 2 थे पिस्टन सिलेंडर में अरेंजमेंट, इसमें क्या थर्ड आ गया है बीच में, ये और भी, तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं डब्ल्यू टाइप। इसमें नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, ये सारे जो होते हैं सिलेंडर के जो ब्लॉक हैं सारे सेम क्रैंक शाफ्ट के कनेक्टेड होते हैं। ये कॉमन नहीं है, बट सम है डेवलपिंग फॉर रेसिंग ऑटोमोबाइल। रेसिंग ऑटोमोबाइल कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें स्पीड वगैरह ज़्यादा चाहिए होता है, तो जल्दी से स्पीड पकड़े और इग्निशन जल्दी होती है इसमें, क्योंकि हमने पावर बढ़ा दिया है। उसके अलावा अपोज पिस्टन। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, अपोज पिस्टन में एक सिलेंडर है, जबकि पिस्टन जो है अपोजिट डायरेक्शन में 2 एक्ट कर रहे हैं, एक इस तरफ से एक इस तरफ से, मीन के एक ही सिलेंडर के अंदर 2 पिस्टन लगे होते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह की को बोलते हैं हम अपोजिट सिलेंडर।
सिंगल कंबशन प्रोसेस का 2 पावर स्ट्रोक करता है इसमें सेम टाइम पे, विथ ईच बीइंग पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर एंड डिलीवरिंग पावर टू अ सेपरेट क्रैंकशाफ्ट। इसमें क्या होता है, सेपरेट क्रैंकशाफ्ट लगी होती है, तो ये सेपरेटली पावर दे रहा होगा हर किसी को, क्योंकि दोनों एक अलग अलग मूव कर रहे हैं, तो 2 क्रैंकशाफ्ट इससे कनेक्टेड होंगी। अब दूसरे है रेडियल इंजन। रेडियल इंजन में क्या है, रेडियल की तरह ही मूव कर रहा है। इसमें क्या है, सर्कुलर में है, एक ही क्रैंकशाफ्ट है, ये रोटेट करेगी तो पिस्टन साथ से मूव करते जाएंगे रेडियल डायरेक्शन में। इस तरह की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रेडियल। इसमें नॉर्मली हम ऑड नंबर यूज़ करते हैं 3 से 13 तक सिलेंडर और पिस्टन के अरेंजमेंट के नॉर्मली, तो ये एक ही क्रैंक इससे कनेक्टेड होते हैं सिस्टम से, ठीक है। तो नॉर्मली ये वाले यूज़ करते हैं हम एयरक्राफ्ट में वगैरह में, इन तरह की चीज़ों में ये यूज़ करते हैं ये वाला सिस्टम जो है। इसकी डिटेल आपको चाहिए तो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा ये भी। मैनी मीडियम एंड लार्ज इसका प्रॉपर एडवेंट एयरक्राफ्ट से ये यूज़ होता है। फॉर लार्ज एयरक्राफ्ट 2 और मोर बैंक ऑफ सिलेंडर आर माउंटेड टुगेदर। आप पास एयर इनटेक में प्रोसेस है, हमारे पास एयर इनटेक प्रोसेस है, तो नेचुरली एस्पिरेटेड मीन के एयर इनटेक जो हमारे पास हो रहा है नेचुरली मेथड से हो रहा है, हमने कोई भी बूस्टर वगैरह नहीं लगाया हुआ है इसमें, जिसकी वजह से यहाँ पास एयर जो है बढ़े, कोई प्रेशर। जैसे कि आपने बाइक में देखा होगा नॉर्मल में जो हमारे पास है, तो उनमें क्या होता है, नेचुरली एयर इनटेक हो रहे थे, कोई भी बूस्टर वगैरह नहीं लगा होता। अब सुपर चार्जर, ठीक है, सुपर चार्ज में क्या होता है, इनटेक एयर प्रेशर इंक्रीज करते हैं कंप्रेसर ड्यूरिंग ऑफ द इंजन क्रैंकशाफ्ट पे। हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं, ठीक है। सुपर चार्जर क्या करता है, उसको कुछ ना कुछ चार्ज कर लेता है एयर को, मतलब इंजन के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा एयर जो चाहिए बूस्ट करने में हमारे पास मजबूर करता है। दूसरा है टर्बो चार्जर। टर्बो चार्जर में क्या होता है, इनटेक एयर प्रेशर इंक्रीज विद द टर्बाइन कंप्रेसर ड्रिवन बाय द इंजन, ठीक है। इनटेक एयर प्रेशर इंक्रीज करते हैं किससे, टर्बाइन कंप्रेसर से, जो ड्रिवन होता है किससे, एग्जॉस्ट गैसेस से। अब क्रैंक केस कंप्रेशन, इसमें क्या है, 2 स्ट्रोक सिलेंडर में है ये यूज़ होता है, जैसे कि 2 स्ट्रोक में क्या होगा, क्रैंक केस में हम कंप्रेसिंग करते हैं। और मेथड ऑफ फ्यूल इनपुट फॉर एसआई इंजन, कौन सा फ्यूल इनपुट है, कार्बोरेटेड। कार्बोरेटेड के थ्रू हमारे पास आता है, जैसे कि एसआई इंजन में आता है, इस बाइक में कार्बोरेटर में, बाइक में आपने देखा होगा कार्बोरेटर लगा होता है, उसके थ्रू हमारे पास आ रहा होता है फ्यूल इन द इंजन में, ठीक है। दूसरा मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन, इसमें क्या होता है, ये वाला डीजल में होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक इंजेक्टर्स लगे होते हैं। इंजेक्टर्स क्या करते हैं, फ्यूल को बाद में इंजेक्ट होते हैं जब एयर का प्रेशर इंक्रीज हो चुका होता है काफ़ी क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये उनकी दिखाई हुई है सुपर चार्जर की डायग्राम। सुपर चार्जर लगा हुआ है इसमें, तो हम क्या कर रहे हैं, सुपर चार्जर यूज टू इंक्रीज इनलेट एयर प्रेशर टू इंजन, ठीक है, ये बढ़ा रहा है, ये सुपर चार्जर है, एयर इनटेक प्रेशर बढ़ा रहा है, ठीक है। दूसरा इसमें लगा हुआ है टर्बो चार्जर। जैसे मैंने बताया, इसमें एग्जॉस्ट पे हम क्या लगाते हैं, ये ड्राइविंग करता है, तो हमने एक टर्बाइन लगा हुआ है यहाँ पर सिस्टम, तो यहाँ पर एक सिस्टम लगा है, तो हमारे पास ये ऊपर जो है ये कनेक्टेड नहीं है, सेपरेटेड है। यहाँ से क्या होगा, एग्जॉस्ट गैस से मूव करेंगे तो यहाँ से इस सिस्टम को ये रोटेट करवाएंगे, रोटेंगे ऊपर जो एयर है, तो इसके थ्रू हमारे पास सक्शन तेज़ी स्पीड में होगी, तो हमारे पास इनटेक एयर प्रेशर इस तरह बढ़ाते हैं। अब फ्यूल कौन सा यूज़ है, गैसोलीन है, डीजल है, गैस, नेचुरल गैस, एलपीजी, अल्कोहल, इथाइल या ड्यूअल फ्यूल, मीन के एक से ज़्यादा फ्यूल यूज़ हो रहे हों, 2 भी हो सकते हैं या और भी। जैसे कि हमारे पास 2 चीज़ों का मिक्सचर कर लें, ठीक, तो ये इस तरह से होता है। उसका गैसोहॉल मोस्ट नॉन फ्यूल है, गैसोलीन और अल्कोहल का मिक्सचर। दूसरा एप्लीकेशन के लिहाज से कौन सी एप्लीकेशन है, उस हिसाब से ये किया गया है, ऑटोमोबाइल, ट्रक, बस या लोकोमोटिव, स्टेशनरी, मैराइन, एयरक्राफ्ट, स्मॉल पोर्टेबल चेन। अब दूसरा है टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम, वेदर इट इज़ एयर कूल्ड और लिक्विड कूल्ड या वाटर कूल्ड सिस्टम, किस तरह से ये कूल्ड है, ये वाले टाइप्स हैं इसकी क्लासिफिकेशन के सारे। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, आगे हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।